क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन एपी एंड ए प्लस वन बी सी प्लस वन आर इन जीपी, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बी लेस देन 50 सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जो ये कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करने वाला ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर बी पता करना है जो 50 से छोटा हो। पहले कंडीशन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, अगर इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी मान लें, इसमें डी ऐड करने पर ये आ रहा, इसमें डी ऐड करने पर ये आ रहा, कॉमन डिफरेंस डी है, तो निश्चित रूप से हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस डी। ए से बी जो है डी अधिक है, तो बी से जो होगा ए वो डी कम होगा, तो ए को हम लोग बी माइनस डी लिख सकते हैं, और सी को लिख सकते हैं बी प्लस डी, सी इक्वल टू बी प्लस डी। ये हम लोग एपी का प्रॉपर्टी यूज कर लिए। अब नेक्स्ट है ए प्लस वन, ए प्लस वन बी सी प्लस वन आर इन जीपी। तो जीपी में रहता है तो बी डिवाइडेड बाई ए प्लस वन, ये सी प्लस वन डिवाइडेड बाय बी के इक्वल होता है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वन सी प्लस वन। अब यहां पर हम लोग ए और सी का वैल्यू यहां से पुट करेंगे जो हम लोग एपी से फाइंड किए थे। तो ए का वैल्यू और सी का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस डी प्लस वन, और सी का वैल्यू है बी प्लस डी, ये प्लस वन। इसको अरेंज करते हैं हम लोग, तो ये बी प्लस वन एक साथ कर लेते हैं माइनस डी, और इधर बी प्लस वन और प्लस डी। ये फॉर्मूला में आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस वन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे इसको लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर। निश्चित रूप से ये बी स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से, डी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 2b प्लस 1। तो ये एक इक्वेशन आ जाता है। अब b के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह एक पॉजिटिव इंटीजर है b, तो b जब पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो ये भी पूरा एक्सप्रेशन जो होगा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब डी स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो डी क्या होगा, डी जो है यह पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन होगा इंटीजर नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तब उसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा पॉजिटिव में। तो निश्चित रूप से डी एक पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर होगा। अब हम लोग देखते हैं बी के बारे में लिखा हुआ है कि बी जो है वो 50 से छोटा है, सिंस बी इज लेस देन 50, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर 2b है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b इज लेस देन, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, प्लस 1 इसमें करेंगे तो 2b प्लस 1 इज लेस देन 100 प्लस 1 यानी 101, और 2b प्लस 1 किसके इक्वल है, तो डी स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि डी स्क्वायर जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 101 है। तो निश्चित रूप से d जो होगा वो लेस देन होगा 101 अंडर रूट, या फिर d जो है वो ग्रेटर होगा माइनस अंडर रूट 101 यानी 101। माइनस अंडर रूट 101 से या तो बड़ा होगा या नहीं तो अंडर रूट 101 से ये छोटा होगा। दोनों केस में क्या आता है, इससे छोटा अगर हम इंटीजर में लेते हैं, ये 101 है तो इससे छोटा अगर हम इन लेते हैं तो 100 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 10। इससे छोटा में हम लोग डी का वैल्यू इंटीजर में 10 ले सकते हैं या फिर माइनस 10 ले सकते हैं, यानी कि डी का वैल्यू हम लोग या तो 10 लेंगे या फिर माइनस 10 लेंगे। स्क्वायर करने पर दोनों में 100 ही आने वाला है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ डी स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करें या माइनस 10 का स्क्वायर करें, दोनों में 100 ही आना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तब देखते हैं बी का क्या वैल्यू आता है। डी स्क्वायर की जगह 100 पुट करते हैं तो निश्चित रूप से 100 इज इक्वल टू 2b प्लस 1।
मीन्स 100 माइनस 1 करते हैं तो 99, 99 इज इक्वल टू 2b एंड b इक्वल टू 99/2। ये इंटीजर में नहीं आया, 99/2 ये इंटीजर में नहीं आया, 49.5 आ गया, विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर ये हमारा पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कि d का वैल्यू 10 और -10 हम लोग नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने से b जो है वो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू इससे छोटा लेना है तो हम लोग d का वैल्यू 9 और -9 लेंगे, क्योंकि इससे जस्ट छोटा में हम लोग 10 और -10 लिए थे तो उसमें b का वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रहा था, तो उससे और छोटा आते हैं तो 9 और -9 लेते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ d स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर या -9 का स्क्वायर 81 पुट करेंगे, तो निश्चित रूप से 81 इक्वल टू 2b + 1 आ रहा है। 1 इधर माइनस कर देते हैं तो 80 इक्वल टू 2b, यानी कि b इक्वल टू 80/2 यानी कि 40 आएगा। यही आंसर होगा इसका।